हेलो स्टूडेंट्स। जो आज हमारा ज्योग्राफी में टॉपिक रहेगा वो रहेगा नॉर्थ इंडियन प्लेन्स। हम इससे पहले पढ़ चुके हैं, जो हमारा 4 क्लासेज हो चुकी हैं, उसके बाद ये 5th क्लास है। आज हम इसमें डिस्कस करेंगे नॉर्थ इंडियन प्लेन्स। ठीक है। नॉर्थ इंडियन प्लेन्स को हम दो टाइप से देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखते हैं हम डिवीजन ऑफ नॉर्थ इंडियन प्लेन्स। ये दो बेसिस पे हम इसका डिवीजन करते हैं। ठीक है। एक रहेगा ऑन द बेसिस ऑफ सोयल, ठीक है, मिट्टी के आधार पर। और जो दूसरा रहेगा वो रहेगा ऑन द बेसिस ऑफ रीजन, मतलब क्षेत्र के आधार पर। ठीक है। तो सोयल के आधार पर हमारे ये 4 भागों में बटा हुआ है, जो कि इस प्रकार है। पहला है भाबर, दूसरा है तराई, और जो इसका तीसरा है वो है बांगर, और जो चौथा है वो है खादर। ठीक है। मिट्टी के बेसिस पे अगर हम डिवीजन देखें जो नॉर्थ इंडियन प्लेन्स का है, तो वो है बाबर, खादर, बांगर। बाबर, तराई, बांगर और खादर। ठीक है। अगर रीजन के बेसिस पे देखा जाए तो ये रहेगा हमारा, पहला रहेगा राजस्थान प्लेन्स, मतलब राजस्थान का जो मैदानी क्षेत्र है। इसमें सेकंड रहेगा पंजाब प्लेन्स। ठीक है। और जो थर्ड रहेगा हमारा वो रहेगा गंगा गंगा प्लेन्स। ठीक है। और जो हमारा फोर्थ रहेगा वो रहेगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन। देखिए, ये हमारे जो डिवीजन है, हमने नॉर्थ इंडियन प्लेन्स का दो आधार पर किया है, मिट्टी के आधार पर और क्षेत्र के आधार पर। मिट्टी के आधार पर मिट्टी के आधार पर देखा जाए तो हमारा जो नॉर्थ इंडियन प्लेन है वो है पहले बाबर, दूसरा तराई, तीसरा बांगर और चौथा है खादर। ये क्या है? मिट्टी के आधार पर। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ सोयल। अगर क्षेत्र के आधार पर देखा जाए तो पहला है राजस्थान प्लेन्स, ठीक है, दूसरा है पंजाब प्लेन्स, तीसरा है गंगा प्लेन्स और चौथा है ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो हम आगे चलेंगे। तो हम अब शुरू करेंगे। जो मिट्टी के आधार पर हमने बताया है आपको, हम उसको आगे देखते हैं। ठीक है। मिट्टी के आधार पर मैं आपके सामने एक रफली फिगर बना देता हूँ, तो आप उसे देख लेना। ठीक है। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। कोई आपसे पूछ ले कि नॉर्थ इंडियन प्लेन्स कहाँ से स्टार्ट होंगे, तो जैसे कि ये हमारी, मान लीजिए ये शिवालिक है, तो इसके साउथ में क्या है? इसके साउथ में क्या है? इसके नॉर्थ इंडियन प्लेन्स। जो पहले इसके साउथ में जो मिट्टी मिलेगी क्या है? ये साउथ, ये शिवालिक क्या है? एक माउंटेन रेंज है। माउंटेन रेंज के नीचे जो मिट्टी मिलेगी, वो मिट्टी तो मतलब क्या होगा, उसमें कंकर होंगे, पत्थर होंगे, उन पत्थरों का साइज रहेगा बड़ा। ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक रफली फिगर बना देता हूँ, डायग्राम बना देता हूँ। ठीक है। तो हमारा ये मान लीजिए ये है हमारी शिवालिक के जो साउथ में है, तो यह क्या रहेगी?
तो ये है भाबर। ठीक है, जो इसके बाद आएगा, मतलब पहले बड़े पत्थर आएंगे, उसके बाद आएंगे छोटे कंकर। ठीक है, तो छोटे कंकर हम ऐसे डिनोट कर देते हैं। इसको बोलते हैं तराई। तराई के बाद जो रीजन आएगा हमारा, हम उसको देखते हैं। हम मार्कर चेंज कर लेते हैं। बांगर। ये क्या रहेगी? बांगर। बांगर के बाद जैसे हम डिनोट कर लेते हैं अलग अलग टाइप से, तो ये रहेगी खादर। ठीक है, तो हमारी, हम बाबर में देख सकते हैं कि जो पार्टिकल साइज है, मतलब जो मिट्टी के कण होंगे उनका साइज, जैसे कि पथरीली जमीन होगी तो क्या होगा, उनका साइज रहेगा। देखो मैं यहाँ पर इसका अलेक्शन लिख रहा हूँ, पार्टिकल साइज। पार्टिकल साइज रहेगा इसमें लार्ज। ठीक है, ये तो दिख सोचने वाली बात ही नहीं है, मैं पहले ही बता रहा हूँ आपको। बाबर में क्या होता है, जो पोरोसिटी मतलब छेद क्या रहेंगे, अगर किसी भी आर्टिकल का साइज बड़ा है, जैसे ये दो पार्टिकल अटैच हैं, तीन पार्टिकल अटैच हैं, तो इनके बीच में जो छेद रहेंगे, पोरोसिटी रहेगी, वो भी क्या रहेगी? हाई रहेगी। तो अब मान लीजिए यहाँ पर बारिश होती है, तो ये मिट्टी कितना पानी एब्जॉर्व करेगी? बहुत कम एब्जॉर्व करेगी, क्योंकि इसमें जो है पथरीली जमीन है, और पथरीली जमीन क्या है, वाटर रिटेन तो नहीं कर सकती। तो इसकी क्या रहेगी? वाटर रिटेंशन कैपेसिटी कैसी रहेगी? लो। ठीक है, ये ऐसे होता है कि जैसे हमारे ये बड़े बड़े पत्थर हैं मान लीजिए, अब यहाँ से कोई, हम एक गिलास जैसे पानी फेंक देते हैं इनको, मतलब ऐसे यहाँ पर एक गिलास पानी या फिर एक ड्राम पानी इन पत्थरों में फेंक देते हैं, तो क्या रहेगा? वो पानी रहेगा वो बिल्कुल अंदर चला जाएगा पत्थरों के। ठीक है, तो यहाँ से क्या होता है कि जो छोटी मोटी रिवर्स हैं जो माउंटेन रेंजेस में थी, वो क्या हो जाती है? डिसअपियर हो जाती है यहाँ पर। ठीक है, जैसे कि हमारा जो सरस्वती है, सरस्वती जो कि हरियाणा से बहती थी, वो क्या है, इस जो शिवालिक के साउथ में जो बांगर, ये भाबर एरिया है, वहां पर क्या हो जाती है? डिसअपियर। वो यही लॉजिक है, क्योंकि जो पार्टिकल साइज है वो बड़ा हो जाता है, तो ये क्या हो जाती है? नीचे से बहती है। ठीक है, तो अब हमारा है तराई। तराई का मैं इस साइड लिख देता हूँ। पार्टिकल साइज क्या रहेगा? पार्टिकल साइज, पार्टिकल साइज रहेगा इसका स्मॉल। ठीक है, पार्टिकल साइज समान रहेगा। पोरोसिटी इसकी भी लो रहेगी, मतलब पानी एब्जॉर्व करने की क्षमता, पोरोसिटी लो। ठीक है, और वाटर रिटेंशन कैपेसिटी क्या हो जाएगी इसकी? हाई। अगर मिट्टी आ गई है, ठीक है, तो मिट्टी में तो पानी एब्जॉर्व होगा नहीं। ठीक है, तो ये क्या होता है, तराई का एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ मैं। यहाँ पर दलदल होती है, मतलब दलदल, जहाँ पर मतलब जो मिट्टी ज़्यादा है वाटर एब्जॉर्व करेगी, सीधी बात है, उसमें दलदल होगी, और दलदल को इंग्लिश में कहते हैं मार्सी ट्रैक। ठीक है, इसमें जो जीव जंतु पाए जाते हैं, बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। बायोडाइवर्सिटी क्या होती है इसमें? हाई। ठीक है, अब आ जाता है बांगर। बांगर क्या है? जहाँ से पहले नदियाँ बहती थी,
और वहाँ पर एलुवियल सोयल, जो नदियाँ जो बहकर मिट्टी को बहा के लाती हैं, उस मिट्टी को बोलते हैं एलुवियल, एलुवियल, एलुवियल सोयल। ठीक है। तो क्या होता है, यहाँ पर ओल्ड एलुवियल सोयल पाई जाती है, क्योंकि पहले बहती थी यहाँ से नदियाँ, अब नहीं बहती। तो क्या होगा, ओल्ड एलुवियल सोयल होगी। अगर ओल्ड एलुवियल सोइल है तो साधारण ही बात है कि क्या इसमें मतलब ये लेस फर्टाइल होगी, मतलब कम उपजाऊ होगी, लेस फर्टाइल। अगर लेस फर्टाइल होगी तो साधारण ही बात है, इसमें फर्टिलाइजर की ज़्यादा नीड होगी। तो इसमें हम लिख सकते हैं नीड हाई फर्टिलाइजर। ठीक है। तो खादर क्या है, जहाँ से अब नदियां बहती है और वहां से मिट्टी बहा के लाती है, जैसे कि हमारा पानीपत का एरिया है, जो वहां से यमुना बहती है, जो मिट्टी बहा के लाती है अपने साथ, तो क्या होता है, वहां पर मिट्टी ज्यादा उपजाऊ होती है। तो यह क्या होती है, न्यू एलुवियल सोयल, क्योंकि नई मिट्टी आ रही है वहां पर, न्यू एलुवियल सोयल। ठीक है। वेरी फर्टाइल, ज्यादा फर्टाइल होगी वो। और क्या रहेगी, लो नीड ऑफ फर्टिलाइजर। तो उसमें फर्टिलाइजर की क्या रहेगी, बहुत कम जरूरत रहेगी। इसमें पैदावार, जो फसलों की पैदावार होती है वो कम होती है, लेकिन जो खातर में होती है वो ज़्यादा होती है। ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड में हो जाता हूँ। ठीक है, तो मैं आगे बताता हूँ आपको। जो हमारी ये बाबर मैंने बताया, जो सोइल फॉर्म, ये शिवालिक के साउथ में थे। साउथ में कितना, कितने किलोमीटर तक होती है, ये करीब करीब 16 किलोमीटर तक। और ये कहाँ से होती है, मान लीजिए JNK से, तो हमारी शिवालिक कहाँ तक जाती थी, अरुणाचल प्रदेश तक। तो ये एक बेल्ट रहेगी जो JNK से अरुणाचल प्रदेश तक 16 किलोमीटर चौड़ी। ठीक है। तो हमारा, हम बता ही चुके हैं कि जो हमारी खाद है वो हाई फर्टाइल होगी, बांगर है जो लेस फर्टाइल होगी, और उसमें फर्टिलाइजर की ज़्यादा नीड होगी। ठीक है। आप इसको उतार लीजिए। तो अब कई बार आपसे एग्जाम्स में पूछा जाता है कि जो बाबर और तराई के बीच में क्या डिफरेंस है। तो मैं अभी आपके सामने डिफरेंस भी बताता हूँ। तो एक बार आप इससे, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक है। बाबर और तराई के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं। जो पहला मेन डिफरेंस है, क्या है कि ये क्या कहाँ पर पाई जाती है, ये पाई जाती है शिवालिक के साउथ में, साउथ ऑफ शिवालिक। ठीक है। और जो तराई पाई जाती है, वो क्या पाई जाती है, साउथ ऑफ बाबर। दूसरा इसका डिफरेंस है कि इसमें जो पोरोसिटी होती है वो होती है हाई, हाई पोरोसिटी। तो इसी वजह से जो छोटी छोटी नदियों की जो धाराएं हैं वो यहाँ पर आकर बाबर में आकर लुप्त हो जाती हैं। ठीक है। और इसमें क्या है, पोरोसिटी क्या है, लो।
पोरोसिटी लो है, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए बांगर में और खादर में क्या डिफरेंस है, बांगर और खादर, तो सबसे पहला डिफरेंस तो यही रहेगा कि ये ओल्ड एलुविलियल सोयल है और ये क्या है, न्यू एलुविलियल सोयल है, ठीक है। तो क्या रहेगा इसका जो दूसरा डिफरेंस रहेगा, इनमें जो बांगर का क्षेत्र है इसमें बाढ़ आने के चांसेस सबसे कम होते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, इट इज ऑलवेज अबोव द लेवल ऑफ फ्लड प्लेन्स, जो फ्लड के जो हमारे प्लेन्स हैं उनसे इसका जो लेवल क्या होता है वो हाई रहता है, उनसे ऊपर रहता है। और जो हमारा खाद्र है उसमें क्या रहेगा, तो खाद्र में रहेगा यहाँ पर साल या 2 साल में, 1 या 2 साल में फ्लड या फिर पानी जो इकट्ठा होता रहता है, जो जिससे हमारी न्यू एलुवियल सोयल आती रहती है, मतलब डिपॉजिट होती रहती है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि हमारा जो रीजन के बेसिस पे जो ग्रेट इंडियन प्लेन्स है, मिट्टी के आधार पर हमने पढ़ लिया, एक एक दो दो डिफरेंस भी पढ़ लिया, बस इतना ही पूछा जाएगा आपसे, इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। तो रीजन के बेसिस पे हम देखते हैं, जो हमारा पहला रहेगा, मैंने भी बताया था आपको, राजस्थान प्लेन्स, ठीक है। राजस्थान प्लेन्स हम ये बोल सकते हैं कि जैसे ये हमारा इंडिया है, ये नॉर्थ इंडिया बता रहा हूँ मैं आपको, तो नॉर्थ इंडिया में जो ये राजस्थान का एरिया है, तो ये है हमारा राजस्थान प्लेन्स, ठीक है। और यहाँ पर है ये पंजाब प्लेन्स। पंजाब में क्या क्या आता है, पंजाब और हरियाणा दोनों के प्लेन्स आते हैं। जो हमारा ये एरिया है जैसे यूपी एवं बिहार का, यूपी प्लस बिहार किस में आता है, गंगा प्लेन्स में, गंगा प्लेन्स में। और ये जो हमारा ये एरिया है जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया का, ये आता है ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स में, इसमें आता है ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स में, ठीक है। तो आप इसको एक रफली सा एक मैंने आपको एस्टिमेट बताया है, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो मैं अब आपको राजस्थान प्लेन्स के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ। जो ये हमारा राजस्थान प्लेन्स है, ये क्या है, मोस्टर्न वेस्ट पार्ट ऑफ नॉर्थ इंडियन प्लेन्स, ठीक है। ये किस किस को कवर करता है, ये कवर करता है वेस्टर्न राजस्थान, ठीक है, जो वेस्टर्न राजस्थान है उसको, और उसका जो कुछ पार्ट जो पाकिस्तान में है उसको। जो हमारा थार डेजर्ट है वो मैक्सिमम राजस्थान प्लेन्स में ही आता है, ठीक है। अरावली जो हमारे राजस्थान प्लेन्स को दो पोर्शन में डिवाइड कर देती है, क्योंकि जो अरावली माउंटेन रेंज है वो यहीं से होकर गुजरती है, यहाँ से मान लीजिए ये अरावली है, ठीक है। मैं ब्लैक मार्कर से नोट डाउन कर देता हूँ इसको थोड़ा, जैसे कि हमारी अरावली, तो ये राजस्थान प्लेन्स को दो भागों में डिवाइड कर देती है, ठीक है। जो वेस्ट में रहेगा वो रहेगा एरिड और सेमी एरिड जोन, ठीक है। और जो ईस्ट में रहेगा वो रहेगा फर्टाइल जोन। मतलब यहाँ पर क्या होता है, एरिड का मतलब वो क्या होता है, जो इसके वेस्ट में रहेगा, जैसे ये अरावली, इसके वेस्ट में क्या है, एरिड जोन, मतलब पानी की कमी रहती है यहाँ पर, सेमी एरिड जोन, ठीक है। और जो इसके ईस्ट में रहेगा वो रहेगा फर्टाइल। राजस्थान में ऐसा नहीं है कि बिल्कुल रेत ही रेत है, उसमें बहुत सारी फर्टाइल जगह हैं, जैसे जयपुर, जयपुर में फर्टाइल एरिया है, जैसे कि हमारा उदयपुर, जो क्या है मेन जो फर्टाइल एरियाज हैं। जो हमारा इसके वेस्ट है, यहाँ से एक नदी बहती है जिसका नाम है लूनी,
लूनी रिवर पूछ लिया जाता है, अरावली के वेस्ट से बहती है, ठीक है। इसी वजह से देखो यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा होती है और उससे क्या होता है, इवापोरेशन हो जाता है, तो उससे हमारा जो सबसे ज़्यादा जो सोल्ट लेक्स हैं वो इसी एरिया में पाई जाती हैं, ठीक है। जैसे कि सांबर, सांबर जो साल्ट लेक है वो राजस्थान में है, जो काफ़ी बड़ी साल्ट लेक है, ठीक है। और भी जैसे इंपॉर्टेंट लेक हैं, जैसे सांबर है, डिडवाना है, कच्छमान है, सरगोई है। ये कुछ क्या है, इंपॉर्टेंट लेक्स हैं हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो आपने देखा अभी ये राजस्थान प्लेन्स, राजस्थान प्लेन्स के बारे में मैंने अभी आपको बताया। तो आज हमारा टॉपिक इतना ही रहेगा, राजस्थान प्लेन्स। तो कल हम कंप्लीट करेंगे जो नॉर्थ इंडियन प्लेन्स है हमारा, इसके बाद रहेगा नॉर्थ इंडियन प्लेन्स के का जो अगला टॉपिक रहेगा वो रहेगा पंजाब एंड हरियाणा प्लेन्स। उसके बाद रहेगा हमारा गंगेटिक प्लेन्स और उसके बाद रहेगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन। तो मैं एक बार आपको थोड़ा ब्रीफ में बता देता हूँ इसको। ये राजस्थान प्लेन्स था, इसके बीच से जो गुजरता है, जो इसके बीच से गुजरती है वो क्या गुजरती है, अरावली पर्वत श्रृंखला, जो अरावली के वेस्ट का रीजन है, ठीक है। तो वहां पर क्या होता है, बारिश कम होती है, उसी एरिया से एक रिवर बहती है जिसका नाम है लूनी, ठीक है। जो अरावली के ईस्ट का एरिया है राजस्थान का वो फर्टाइल एरिया है, जैसे उदयपुर, जयपुर, ठीक है। इसमें कुछ फेमस लेक्स हैं जैसे कि सांबर, डिडवाना, कच्छमान, सरगोई, ये क्या है, राजस्थान की फेमस लेक्स हैं। तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि जो लूनी नदी है वो हमारे अरावली हिल्स के किस डायरेक्शन में बहती है, तो ये बहती है वेस्ट डायरेक्शन में, ठीक है। तो आज के लिए हमारा टॉपिक इतना ही रहेगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा, ठीक है। मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ जो उसकी लोकेशन है। जैसे मान लीजिए ये हमारा हाथ है, ये अरावली रेंज है, ये अरावली रेंज है, जो इसके इस तरफ है, मतलब जो इसके वेस्ट में है, वेस्ट में क्या है, सेमी एरिड और एरिड, मतलब यहाँ पर बारिश बहुत कम होती है, और इसके जो ईस्ट में पार्ट है उसमें बारिश अच्छी खासी होती है और वो फर्टाइल एरिया है, ठीक है। तो यही बताना था मैंने आपको। मैं आशा करता हूँ आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।